तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होंगी और उस पर क्या ऑपरेशन या क्या सारे बन सकते हैं। तो देखेंगे अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। तो कह सकते हैं इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल then their slopes are equal। तो अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो कह पाएंगे एनी लाइन पैरेलल टू एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है एनी लाइन पैरेलल टू एक लाइन जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज गिवन बाई तो क्योंकि स्लोप सेम होना है तो यहाँ पे फिर से हमारा जो इक्वेशन लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स और जो कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है। तो कह पाएंगे एक नंबर अगर हम k कहें जहाँ पे जो k है k एक रियल नंबर होगा जिसको हम कहेंगे इज पैरामीटर। यानी k की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट अगर कुछ भी पुट करेंगे तो जो ये लाइन आएगा इस लाइन के हमेशा पैरेलल होगा। तो एक लाइन अगर कोई दी हुई है जिसका इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में तो कह पाएंगे इस लाइन के पैरेलल जो लाइन आएगी उसका जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरह होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। अगर दो लाइन हमारा जनरल फॉर्म में दिया हो इफ टू लाइन्स a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दो लाइन दी हुई हैं और ये आपस में पैरेलल हैं आर पैरेलल देन तो हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो जब उसके सलूशन की बात किया जा रहा था तो जब दो लाइन पैरेलल होते थे तब उस समय हमारे पास नो सलूशन का केस बनता था। तो पैरेलल कब होते थे जब कंडीशन ये होता था कि हमारा a1 जो है a2 से डिवाइड करने पे a1 और a2 का जो रेशियो आएगा वो बराबर होगा b1 और b2 के रेशियो के। तो यहाँ पे जब बराबर होगा तो दो केस थे कि एक केस में दोनों लाइन पैरेलल थे एक केस में दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्सिडेंट हो गए थे। तो एक दूसरे पे कह पाएंगे दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सेम लाइन के केस में c1 अपॉन c2 के भी बराबर b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 था। तो पैरेलल के केस में हम कह पाएंगे नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो केस ये होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और पैरेलल होने हैं कॉन्सिडेंट वाला केस अगर हटाना है तो कह पाएंगे नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो कह पाएंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे और इसको इसके मल्टीप्लाई करके इधर करेंगे तो इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे कह सकते हैं एनी लाइन पैरेलल टू, जनरल इक्वेशन अगर ऐसे दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन होगा तो इज ऑफ फॉर्म, तो इस लाइन के अगर पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका जो फॉर्म होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे एक हम पैरामीटर यूज करेंगे k इज इक्वल टू 0 की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पे फिर से हमारा k एक रियल नंबर होगा जो कि पैरामीटर हमारा है यहाँ पे। तो आगे चलो करेंगे। तो एक लाइन अगर इसके पैरेलल लिखना है तो हम इस तरह लिख पाएंगे भाई, क्योंकि A1/A2 1 के बराबर और B1/B2 भी 1 के बराबर, क्योंकि दोनों सेम यहाँ पे बन रहे होंगे। तीसरा पॉइंट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर दो लाइन हमारे पास इस तरह दिए हुए हैं, जनरल इक्वेशन उसका दिया है, तो दोनों इक्वेशन या दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो कह पाएंगे डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो दो लाइन जो हमारे पास उनका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, टू पैरेलल लाइंस। तो कहा जाए टू पैरेलल लाइंस, तो एक का अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है एंड दूसरे का इक्वेशन, क्योंकि ax प्लस by ये सेम ही रहने वाला क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, और यहाँ पे तीसरा हमारा वही C2 अगर चेंज हो रहा होगा तो कह पाएंगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इज गिवन बाय C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मॉड के बराबर। तो दो लाइन दोनों अगर पैरेलल हैं, यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट अगर बराबर दिख रहे होंगे, उस केस में हम सीधे C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पैरेलल लाइन के केस में ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे इस पे हम वैसे एक क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन making y-intercept equal to 4 and parallel to a line टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 7। एक लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और वो लाइन पैरेलल टू एक गिवन लाइन जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो सीखे हैं कॉन्सेप्ट वही सीधे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक लाइन अगर ये है इसके पैरेलल हमें एक लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो लिख पाएंगे कि एक लाइन जो इसके पैरेलल है 2x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। एक लाइन जो इस वाले लाइन के पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0 फॉर्म का होगा, जहाँ पे के हमारा पैरामीटर है। तो हमें इस के की वैल्यू जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाइन है वो y इंटरसेप्ट 4 बना रही है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो कह लेंगे कि एनी लाइन जो इस तरह लिखा होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो कह सकते हैं ये वाला जो लाइन है इज पैरेलल टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 के। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि y इंटरसेप्ट 4 है, यानी हम अगर x के जगह पे 0 पुट करेंगे, अब y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो हम एक लाइन अगर इस तरह कुछ है तो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ओरिजिन से हम जहाँ पे लाइन y एक्सिस कट कर रही वाला डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, जब इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो और y कोऑर्डिनेट यहाँ से हम सॉल्व करके जो भी आएगा वही हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर कहा जाए इंटरसेप्ट c है तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा 0, c बनेगा। तो कह पाएंगे कि हम x के यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी वही हमारी इंटरसेप्ट के बराबर होगी। तो 2 इंटू एक्स के यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे -3, और क्योंकि y इंटरसेप्ट हमारा 4 दिया हुआ है तो y के जगह पे हम 4 पुट करेंगे प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे 0, यहाँ से 12 तो -12 होगा तो उस साइड ले जाएंगे तो के इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो के पैरामीटर था उसकी वैल्यू 12 आ गया, तो कह पाएंगे 2x माइनस 3y और के जगह पे हम 12 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो यही वो लाइन होगा जो y इंटरसेप्ट 4 बनाएगा, उस लाइन के पैरेलल ही होगा।
तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर is given by या ऐसे कह सकते हैं, टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइन्स तो एक लाइन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा जो लाइन की इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फाइंड करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो क्वेश्चन है कि जो साइड हैं एक स्क्वायर के, वो एक इस लाइन पे और दूसरा इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो उस स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया अगर फाइंड करना है तो स्क्वायर के एक साइड का लेंथ हमें चाहिए। तो अगर एक साइड का लेंथ पता हो जाए तो हम उसी का स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो अगर दो लाइन ऐसे कुछ पैरेलल लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो दो लाइन दिख रही है वो पैरेलल लाइन है, इसी पे एक पे हमारा स्क्वायर का एक साइड कहीं पे होगा तो दूसरा यहाँ कहीं पे होगा। तो या जैसे भी हम कहें कि अगर एक हमारा साइड कहीं पे है और दूसरा इस तरह कहीं पे, तो इस तरह हम अरेंज होना चाहिए कि स्क्वायर बने, या ऐसे कहें कि स्क्वायर ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है वो साइड एक जो होगा स्क्वायर का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यही लेंथ हमारा ये वाला भी आएगा ए के बराबर, क्योंकि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं सभी इक्वल होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा अगर हम उसको निकाल लेंगे तो कह पाएंगे वही हमारा स्क्वायर का साइड का लेंथ होगा। तो यहाँ पे जो लाइंस दी हैं उनके बीच का हम यही डिस्टेंस निकालेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे दो लाइन अगर पैरेलल हैं उनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे। तो यहाँ से हम अगर इसको फिर से रिप्रेजेंट करें आगे रखकर, तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन हमारा ये है। दूसरा लाइन हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग फार्मूला याद किए थे, अगर दो लाइन ax प्लस बी वाई
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है एक दूसरा हमारा AXY प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों लाइन पैरेलल जब हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसका हम मॉड ले लेंगे। तो यहाँ भी हमें, तो जहाँ पे C1 माइनस C2 लिखा है यहाँ पे हम C2 माइनस C1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड लगा है। तो हम पहले C1 लिखें या C2 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे या साइड निकालेंगे स्क्वायर का। अगर कहें साइड हमारा स्क्वायर का A है तो आएगा मॉड ऑफ, यहाँ पे 2 है, इसमें से हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे -1 और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये भी हमारा है 1 तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ऐड करेंगे 2। तो देख सकते हैं जो साइड का लेंथ होगा स्क्वायर के वो आएगा बराबर 3/√2 के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्योंकि साइड अगर ए है तो उसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए हमें पता है, उसके साइड की लेंथ 3/√2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। यहाँ से 9 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। हम सीधे दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेंगे, वही कह पाएंगे यहाँ से। जब भी हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो वहाँ पे जो साइड की लेंथ होगी वो ए के बराबर ही आएगी। ए के बराबर आएगी तो वही लेंथ हम यूज करके स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। तो जिस तरह हम पैरेलल लाइंस के बारे में सीखें उसी तरह हम परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 लाइन्स with slopes m1 and m2 are at right angle।
दो लाइन जिनके स्लोप एक का m1 है एक का m2 है और वो दोनों राइट एंगल पे हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, तो कह पाएंगे कि दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा तो कह पाएंगे द प्रोडक्ट ऑफ their slope is 1 -1। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि m1 और m2 हमारा दिया हुआ है दोनों के स्लोप, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। या अगर एक का स्लोप हमें पता है, मान लो फर्स्ट लाइन का स्लोप पता है और दूसरे का हमें चाहिए, तो m2 हो जाएगा माइनस टाइम 1/m1 के बराबर। तो इस कंडीशन को हम देख के ऐसे कह सकते हैं एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ए लाइन। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जिसका स्लोप m है यहाँ से हम डायरेक्ट देख पाएंगे इक्वेशन अगर इस तरह लिखा होगा, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज गिवन बाई, या कह सकते हैं इज ऑफ फॉर्म या इज ऑफ टाइप। तो कह पाएंगे जो उसका स्लोप होगा, क्योंकि इसका अगर m है तो दूसरे वाले का माइनस टाइम 1/m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप को लिखना है तो कह पाएंगे -1/m इंटू x, और जो यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे एक पैरामीटर कोई भी, क्योंकि हमें स्लोप का प्रोडक्ट वही -1 करना है, तो यहाँ कुछ भी हम रखें तो वो केस हमेशा फॉलो होगा कि इसका और इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम k कोई एक नंबर, रियल नंबर अगर रखेंगे तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, वेयर k इज पैरामीटर, रियल पैरामीटर। तो कोई भी लाइन, एक लाइन अगर y इक्वल टू mx प्लस सी इस टाइप का दिया है तो उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म का आएगा, y इक्वल टू माइनस टाइम 1/m इंटू एक्स प्लस के टाइप का। और अगर जनरल फॉर्म में दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस तो पहला हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा हमारा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन क्योंकि इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो हम स्लोप वहां से निकाल सकते हैं। तो जो इसका स्लोप आएगा
अगर m1 कहें इसके स्लोप के लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी a1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y b1। इसी तरह इस वाले के लिए हम स्लोप अगर निकालें m2 तो यहाँ पे बनेगा माइनस टाइम a2 डिवाइडेड बाई b2। और हमें कंडीशन वही रखना है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर। तो माइनस a1 बाई b1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए माइनस a2 बाई b2 से तो ये आएगा -1 के बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होके a1 इंटू a2 हो जाएगा, नीचे हमारा b1 इंटू b2 इज इक्वल टू -1। तो b1 इंटू b2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड ले आएंगे तो कह पाएंगे डायरेक्ट वही a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0 के होगा। नोट करने वाला पॉइंट यही है कि अगर दो लाइन हमारे पास इस तरह उनका जनरल इक्वेशन दिया है तो देखेंगे कि वही x के कोफिशिएंट पहले का और दूसरे के x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस y के दोनों के कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होगा उनका सम 0 आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एक लाइन एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक जनरल लाइन का अगर इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो होगा इज ऑफ फॉर्म। तो बस ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा अगर केस रखना है तो x का कोफिशिएंट अब की हम b कर लेंगे और y का कोफिशिएंट -a कर लेंगे। और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर रखेंगे क्योंकि इस केस में हम a इंटू बी करेंगे फिर प्लस b इंटू -a करेंगे, तो यहाँ से AB माइनस AB आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। तो कह पाएंगे दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, के की हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें। तो यहाँ पे के हमारा फिर से एक पैरामीटर होगा जो कोई भी एक रियल नंबर होगा। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन होगा तो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो पॉइंट को नोट कर लें और फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4, इससे पास हो रहा है, passes through 3,4
and perpendicular to a line जिसकी इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। एक लाइन की इक्वेशन बताना है जो 3, 4 से पास हो रहा हो और वो लाइन परपेंडिकुलर हो इस वाले लाइन से, जिसका इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो 3x - 2y, क्योंकि ऐसे जब लिखेंगे तो 3 × 2 हमारा 6 होगा और यहाँ पे 3 × -2 -6 होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे 0 के बराबर, यानी दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे हम जो कांस्टेंट है के, यहाँ पे कोई भी नंबर एक रख सकते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक नंबर के है = 0। तो कह पाएंगे लाइन जो होगा इज परपेंडिकुलर टू जो गिवन लाइन है 2x + 3y + 5 = 0 के परपेंडिकुलर होगा। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और भी दिया है कि जो लाइन है वो 3, 4 से पास हो रही है। तो अगर 3, 4 से पास हो रही है तो यहाँ पे x के यहाँ पे 3 और y के यहाँ पे 4 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं 3x के यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 2 × y के यहाँ पे हम 4 रखेंगे, प्लस k = 0 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 3, 4 जो पॉइंट है वो लाई करेगा लाइन पे। 3, 4 जो पॉइंट है इज लाई ऑन द लाइन 3x + 2 - 2y + k = 0 पे। पहला पॉइंट क्योंकि इस पे लाई कर रहा है तो हम सेटिस्फाई करवा देंगे। तो यहाँ से हमारा 9, यहाँ से हमारा 8 और प्लस k = 0। तो यहाँ से 1 आएगा सॉल्व होके और 1 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा k = -1। तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो k के यहाँ पे हम -1 जब पुट कर लेंगे तो हमारा वही इक्वेशन आंसर बन जाएगा। तो अगला काम क्या करना है, k के यहाँ पे -1 पुट करना है। तो कह सकते हैं 3x - 2y और k के जहाँ -1 पुट करेंगे = 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उस पॉइंट का उस लाइन से जो डिस्टेंस होगा तो अगला जो टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from a given point।
तो अगर एक पॉइंट दिया है और एक लाइन की इक्वेशन दी है, दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो फार्मूला याद करेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट अगर जनरल पॉइंट x1, y1 है, टू द लाइन, एक लाइन जिसकी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू तो इस पॉइंट को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी, और इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और इसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये अंदर वाला जब निगेटिव आएगा तो ये मॉड के अंदर सॉल्व होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगा हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर एक पॉइंट x1, y1 दिया है और उसका डिस्टेंस एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से निकालेंगे। एक लाइन जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट x1, y1 है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जो परपेंडिकुलर लाइन पे पड़ेगा, इस वाले परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, यही वाला लेंथ, ये बराबर होगा हमारा ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मॉड के। ये फार्मूला याद रखेंगे और इसका प्रूफ कल हम लोग करेंगे कैसे वाला फार्मूला आएगा। तो आज यहीं तक, और ये वाला फार्मूला अच्छे से लिख के इसको याद करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट एक पॉइंट जब दिया रहेगा, एक लाइन जब दिया रहेगा, इस फार्मूले का यूज़ करके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आज यहीं तक, उसके बाद हम लोग वही डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा। ओके, थैंक यू।